सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को कश्यप ऋषि द्वारा सृष्टि विस्तार की कथा सुनाई जाएगी, तो ध्यान से इस ज्ञानवर्धक कथा को सुने और अपने अंधकार तिमिर का नाश करें। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। बार दक्ष ने 60 बेटियों को जन्म दिया, उसी से सृष्टि का विस्तार हुआ। 60 में से 27 चंद्रमा को ब्याह दी, अश्विनी भरणी कृतिका उनके नक्षत्र नाम है। 13 बेटी कश्यप ऋषि को ब्याही, दिति अदिति दनु काष्ठा सुरसा इला कद्रु बिनता, ये सब कश्यप जी की पत्नियां हैं। ध्यान से सुनिए, जो परदेश में जाकर के अपने गोत्र आदि को भूल गए हों, धर्मानुष्ठान में जब संकल्प लिया जाता है तो गोत्र बोलना पड़ता है, पर परदेश जाकर के रहने वाले शनै शनै अपने गोत्र को भूल जाते हैं। तो क्या करें? तो जो भूल गए हों वो कश्यप गोत्रोत्पन्न कह के संकल्प करवा सकते हैं, क्योंकि प्रायः कश्यप जी की ही सब संतान है। दिति से दैत्य, अदिति से आदित्य। दिति की एक बेटी थी रचना, उसके 2 बेटा हुए विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप कुछ समय के लिए देवताओं के पुरोहित भी बने, क्योंकि बृहस्पति जी रूठ के चले गए थे। और जब पुरोहित बने तो इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। भागवत का यह बड़ा अद्भुत कवच है, नारायण कवच। भगवान नारायण कवच बन के सदा रक्षा करते हैं, इसलिए नारायण कवच का नित्य पाठ करना चाहिए। पर सबको एक ही समस्या आती है, महाराज हमको संस्कृत नहीं आती। हिंदी में पाठ कर सकते हैं, हिंदी में पाठ करने का कोई मतलब नहीं। देववाणी में ही पाठ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, और देववाणी संस्कृत है। एक बात बताइए, मुसलमान कितना भी अनपढ़ अशिक्षित हो, परंतु उसे अपने कुरान का पाठ करना, उसकी आयतों को पढ़ना आता है। नमाज पढ़ते समय वो उसी भाषा में, जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में आयत पढ़ करके अपने खुदा को याद करता है। ईसाई कितना भी अनपढ़ हो, पर जिस भाषा में बाइबल है उसी अंग्रेजी भाषा में वो बाइबल का पाठ करता है। जिसका भी धर्म ग्रंथ होता है, जिस भाषा में होता है, उसमें वो धर्म के, पंथ के जो उपासक है वो धर्म ग्रंथ का पाठ करते हैं। सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है, जैसे जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में वो गाते हैं। पर जब हम सनातनियों से कहा जाए कि तुम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो या नारायण कवच का, महाराज संस्कृत नहीं आती। जब सब अपने अपने धर्म ग्रंथ का उसी भाषा में पाठ करना जानते हैं, तो आप क्यों नहीं जानते? आपको भी संस्कृत में ही जो स्तोत्र आदि हैं उनका संस्कृत में ही पाठ करना चाहिए। उसका महत्व तो संस्कृत में ही है। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो नारायण कवच का नित्य पाठ करने का अभ्यास करें। बहुत से लोग इसलिए भी डरते हैं कहीं अशुद्ध हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, हमारा अनिष्ट हो जाएगा। अरे नहीं भाई, तुम किसी के अनिष्ट के संकल्प से यदि कर रहे हो तो तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है गड़बड़ होने पर जब ठाकुर जी को रिझाने के लिए आप गा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे व्याकरण की त्रुटियां देखने के लिए ठाकुर जी बैठे हैं क्या? मूर्खो वदति विष्णाय विज्ञो वदति विष्णवे। एक व्यक्ति बालक था, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, पर श्रद्धा भगवान में रखता था। राम मंदिर में आया तो पहले राम जी को देखा तो एक कोई सज्जन ब्राह्मण देवता रामाय नमः बोल रहे थे, तो उसने भी रामाय नमः कह दिया। अब पंडित जी तो रामाय नमः कह के प्रणाम कर रहे थे,
और वो फिर दूसरी तरफ भगवान विष्णु बैठे थे। तो जैसे उसने रामाय नमः कहा, उसने वैसे विष्णाय नमः कहना चालू कर दिया। अब उसे नहीं मालूम कि विष्णु शब्द उकारांत है, चतुर्थी के एक वचन में विष्णवे बनता है भाई, नमः के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है, तो विष्णवे नमः बोलना चाहिए। किंतु यदि उसने विष्णाय नमः बोल दिया तो ठाकुर जी क्या उसके व्याकरण की त्रुटि को देखेंगे? वो तो सिर्फ ये देखेंगे नमस्कार कर रहा है, उसके त्रुटि पर ध्यान नहीं देते ठाकुर जी। अरे हमारा बच्चा छोटा सा जब तोतली वाणी में बोलता है, पानी को पप्पा बोलता है, तो उसकी तोतली वाणी को सुनने में जितना प्यार आता है, जितना आनंद आता है, मां सब समझ जाती है क्या बोल रहा है, उसकी भाषा को समझती है। वही बालक जब बड़े होकर के चाहे जितना वो बढ़िया फर्राटे से अंग्रेजी बोले चाहे संस्कृत बोले, उसके वाणी का उतना आनंद माता पिता को नहीं मिलेगा जो उसकी तोतली वाणी से मिला था। शुद्धा शुद्धि नहीं पकड़ी जाती उसकी। ऐसी ठाकुर जी भावग्राही है। तुम किस भाव से क्या कह रहे हो? ये ठाकुर जी अंतरात्मदृक् हैं, भगवान अखिलांतरात्मा, तो तुम्हारे हृदय के भावों को समझ रहे हैं, वो तुम्हारे शब्दों की त्रुटि नहीं पकड़ेंगे भाई। कदाचित संस्कृत के पाठ में कोई त्रुटि हो भी जाए तो उसकी ये चिंता मत कीजिए कि अनिष्ट हो जाएगा। अरे तुम अनिष्ट के लिए कर नहीं रहे, तुम तो अपने गोविंद को रिझाने के लिए कर रहे हो, तो तुम्हारे भाव को ही भगवान ग्रहण करेंगे। संस्कृत के ह्रास का बहुत बड़ा कारण यह भी बना कि लोगों ने बहुत डरा दिया। कदाचित कोई विद्वान संस्कृत में बात भी करना चाहे तो लोग कहते हैं पांडित्य झाड़ रहा है, और नेक भी कहीं गलती से आपने हम गच्छति कह दिया तो बस बरस पड़ेंगे, अरे मूर्ख अशुद्ध बोल रहा है, हम गच्छामी बोलना चाहिए, गच्छति थोड़ी होता है। तो वो थोड़ा बहुत हिम्मत करने की उसने बोलने की हिम्मत करी, उसको वहीं फटकार मिल गई, दोबारा वो कोशिश भी नहीं करेगा। अंग्रेजी में तुम कितनी भी अशुद्ध बोलो, कुछ भी बोलो, सब चलता है, और इसलिए वो सब जगह चलती है। और संस्कृत बोलने में लोग घबराते हैं। एक तो ये भी डराते हैं कि संस्कृत में अशुद्ध होने पर अनिष्ट हो जाता है, और दूसरा बात कोई बोलना भी चाहे तो फिर उसको नेक अशुद्धि हो गई तो अपना व्याकरण दिखाने लगते हैं। अरे अशुद्ध हो गया तो उसको शुद्ध करके प्यार से समझाओ। एक समय था जो लकड़हारे भी संस्कृत में बात करते थे। भारत भूमि, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। उस देववाणी संस्कृत का महत्व आज विदेशों में समझा जा रहा है। विदेशों में संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ कर दिया है, उसको अनिवार्य बन करते जा रहे हैं, क्योंकि ऋषि महर्षियों की यह दिव्य वाणी में ही उनका ज्ञान विज्ञान संस्कृत में ही सन्निहित है। संस्कृत समझे बिना आप ऋषि महर्षियों का ज्ञान विज्ञान नहीं जान पाएंगे। इसलिए नारायण कवच का पाठ कीजिए, गोविंद सदा कवच बन के रक्षा करेंगे। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देव शक्ति बढ़ाने के लिए विशाल यज्ञ करवाया विश्वरूप ने, परंतु विश्वरूप के मामा जी लगते हैं दैत्य, क्योंकि दैत्यों की बहन के बेटा है, तो इन्होंने दैत्यों के नाम की भी आहुति देनी चालू कर दी। इंद्र को पता चला तो एक दो बार टोका, फिर भी नहीं माने, तो इंद्र को क्रोध आया, गुरुजी की ही गर्दन उड़ा दी, ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांटा। पृथ्वी में ऊसर भूमि के रूप में, जल में झाग के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में, स्त्रियों को भी दिया एक भाग जो रजो धर्म के रूप में प्रकट हुआ। परंतु जब त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे बेटे को मार दिया इंद्र ने, तो इंद्र शत्रोर विवर्धस्व माचरम जहि विधि विषम, इंद्र को मारने के लिए इन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ में जो मंत्र पढ़ा उसमें थोड़ी त्रुटि हो गई, स्वर भेद हो गया, जिसके कारण वृत्तासुर पैदा हो गया। आदेश दिया जाओ इंद्र को खा जाओ। जो विशाल काय दैत्य वृत्तासुर चला, देवता तो देखते ही घबरा गए, भगदड़ मच गई, भाग गए, भगवान की शरण में गए, प्रभु बचाओ, ये तो बहुत खतरनाक दैत्य है। भगवान बोले एक ही उपाय है, दधीच बाबा के हड्डियों का वज्र बने, उसी से ये मरेगा, और कोई उपाय नहीं।
संत तो परमार्थ के लिए समर्पित रहते हैं। महात्मा ने, दधीच मुनि ने अपनी हड्डियों का दान देवताओं को कर दिया। उससे वज्र का निर्माण हुआ। वज्र लेकर के जब इंद्र लड़ने आए तो वृत्तासुर को वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लग गए। 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने बहुत प्यारी स्तुति रणभूमि में गाई। 4 श्लोकों में क्रमशः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का निरूपण किया गया है। वृत्तासुर कहता है, अहं हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काय। स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु काय। न नाक पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्। न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा समञ्जस त्वाविरहय्यकाङ्क्षे। न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा समञ्जस त्वाविरहय्यकाङ्क्षे। ऐसे 4 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई है। वृत्तासुर कहता है, देखो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में पहला पुरुषार्थ धर्म। तो वैष्णव धर्म क्या है? दासानु दासो भवितास्मि। हे प्रभु, आप अपना दास भले ही ना बनाओ, पर दासों का तो दास बना ही सकते हो। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं जो आपके दास बन सके। आप तो अपने दासों का ही दास बना लो। मनः स्मरेत, मेरा मन सदा आपका स्मरण करे। वाग गृणीत, वाणी आपके गुण गाती रहे। कर्म करो तु काया, काया से कैंकर्य, शरीर से आपके चरणों की सेवा। तो तन मन भगवान के चरणों में समर्पित और दासानुदास बन के रहना। इसलिए वैष्णव लोग प्राय अरे दास पर आपने बड़ी कृपा करी, दास शब्द का ही प्रयोग करते हैं। पर बहुत से लोग केवल अभ्यास में के कारण ही ऐसा बोलते हैं। वो झगड़े में भी उसी शब्द का प्रयोग करेंगे। महाराज, आपने इस दास को अभी पहचाना नहीं है। इस दास की बहुत ऊपर तक पहुंच है। 2 मिनट में ये दास तुम्हारे हाथ पैर खंडित करवा देगा। और लड़ाई भी कर रहा है, झगड़ा भी कर रहा है, और दास भी बन रहा है। अरे सेवक जो सोई जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। सेवक को सेवकाई करना चाहिए। दास भी बन रहा है और हाथ पैर भी तोड़ रहा है। तो सिर्फ वाणी से ही दास न बने, दासता का अनुभव भी करे। एक बार पूज्य मामा जी बक्सर वाले महाराज अस्वस्थ थे। वृंदावन के पास कोसी में उनका आश्रम था। वहां विश्राम कर रहे थे। हमको पता चला तो हम गए, महाराज के दर्शन किए, खूब सत्संग हुआ। मैंने निवेदन किया, हमको अपना अनुज मानते थे, छोटा भाई कहते थे।
हम जब मामा जी बोलते थे तो बोले नहीं, हमको मामा मत बोला करो, हम दुनिया के मामा हैं, जगत के मामा हैं। तो मैंने कि जगत के मामा हैं तो हमारी भी मामा हुए। बोले नहीं, जिन गुरुदेव से हमने संबंध लिया है उन्हीं गुरुदेव के तुम कृपा पात्र हो, पहले अपना संबंध निश्चित करो तब हमसे मामा कहो। तो इस भाव तो बहुत स्नेह करते थे। तो मैंने निवेदन किया, मैंने महाराज जी आपका शरीर काफी रुग्ण हो गया, अब आपको ज्यादा दौड़ धूप नहीं करनी चाहिए। आप इतनी दूर दूर तक उत्सवों में सब जगह जाते हो, जबकि शरीर साथ नहीं दे रहा, शिथिल हो गया है, तो इसके साथ आप जबरदस्ती न कीजिए। यदि आप संकल्प ले लें कि मैं ब्रज के बाहर नहीं जाऊंगा तो ब्रज में ही आप रहेंगे, और जिसको आपके दर्शन करना होगा वो यहीं आएगा, तो आपकी भागा दौड़ी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जब आप संकल्प ले लेंगे क्षेत्र संन्यास कि हमको ब्रज से बाहर नहीं जाना, तो भगदड़ अपने आप ही खत्म हो जाएगी, जो भागा दौड़ी आपकी लगी रहती है। तो मामा जी ने पूरे अपने कार्यक्रमों की लिस्ट हमको निकाल के बताई। देखो, हम मुरैना में जाते हैं क्योंकि बटिया वाले बाबा का आदेश रहा है कि जब तक तुम रहो यहां उत्सव में भाग लेते रहो। तो फाल्गुन में वहां जाता हूं, और जहां कहीं पर निर्माण तिथि, कहीं जन्म तिथि साधु संतों की, ठाकुर जी की, तो सब जगह जगह जो उत्सव मनते हैं देश भर में, सब जगह महाराज जी की हाजिरी। तो बोले हमारे आचार्यों ने हमको आदेश दिया है कि तुम्हें यहां सेवा देनी है हर साल। तो निर्णय लेने वाले स्वामी होते हैं, दास तो आज्ञा का पालन करने वाला होता है। अब तुम ही बताओ, मैं अपने किन गुरुदेव के वचन का उल्लंघन करूं? जब मैं जीवित हूं, शरीर है, तो उनकी आज्ञा का पालन मुझे करना है। हां, वो ही आदेश दे दें कि अब बताओ तो ठीक है। स्वामी आदेश देते हैं, दास आदेश नहीं देते, आदेश का पालन करते हैं। हम दास हैं? बक्सर वाले मामा जी का श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी, ये नाम था। तो दास यदि हैं तो दासता का अनुभव भी तो होना चाहिए। केवल वाणी से दास न कहे, दासता का अनुभव भी करे। हम सेवक हैं। तो ये बोलो राधे राधे। तो दासानुदासो भवितासु, वृत्तासुर कहता मैं दासानुदास बन के रहूं। धर्म के बाद अर्थ, अर्थ माने संपत्ति। वैष्णवों की संपदा क्या है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपत विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है, और प्रभु की स्मृति ही वैष्णवों की अपार संपत्ति है। वृत्तासुर कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। मुझे न स्वर्ग चाहिए, न ब्रह्मलोक चाहिए, न सार्वभौम पद चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, तुम्हारा मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। अरे तो फिर चाहिए क्या? त्वाम विरही आकांक्षे, बस तुम्हारे विरह में ऐसे ही छटपटाता रहूं, सदा तुम्हें याद करता रहूं, बस तुम्हारे लिए व्याकुल बना रहूं, यही मेरी संपत्ति है। काम, तीसरा पुरुषार्थ। कामना क्या है? तो 3 दृष्टांतों के द्वारा अपनी कामना व्यक्त की। प्रभु मैं आपको ऐसे याद करूं जैसे अजात पक्षा एवं मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। जैसे पंक्षी का बच्चा जिसके पंख नहीं निकले, घोंसले में बैठा चिड़िया को याद करता है, अपनी मां को, और जहां मां के आने की आहट मिलती है तो चीखने लगता है। ऐसे प्रभु मैं आपकी याद में छटपटाऊं। भगवान बोले ये भय का भजन है। मां के रहते बच्चा निश्चिंत रहता है, मां के न होने पर भयभीत रहता है, तो भय के कारण मां को याद करता है। तो दूसरा दृष्टांत दिया, स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। जो दूध पर ही निर्भर है बछड़ा,
और कुछ नहीं खाता। उसकी मां चली गई प्रातः दूध पिला करके जंगल में चरने। तो दिन भर का भूखा बछड़ा जहां सूर्यास्त हुआ, आने की आहट हुई, गोधूली बेला, सोई बछड़ा रमाना चालू कर देता है मां से मिलने के लिए, छटपटाने लगता है। ऐसी मैं आपके लिए छटपटाऊं। भगवान बोले ये भूख का भजन हो रहा है, दिन भर का खाया नहीं है ना कुछ, तो मां आएगी दूध पिलाएगी, इसलिए मैया याद आ रही है। और वही मैया जब चकाचक दूध पिला देती है, फिर वो सारी छटपटाहट खत्म। तो फिर तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रियैव व्युषतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृदक्षते त्वां। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन सरकार, जैसे विप्रलंभ जन्य तीव्र ताप में संतप्त प्रिया परदेश गए हुए अपने प्रियतम को प्रतिपल याद करती है, प्यारे ऐसी हर क्षण हर पल में आपको याद करूं। त्वाम दृदिक्षे दृदिक्षते द्रष्टुम इच्छा दृदिक्षा, ऐसी आपके दर्शन की उत्कट उत्कंठा मेरे मन में सदैव बनी रहे। ये दृष्टांत भगवान को सही लगा और इसलिए गोस्वामी जी ने भी ऐसे ही दृष्टांत दिए। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहिराम। इस प्रकार वृत्तासुर ने कामना व्यक्त करी। और अंतिम चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। तो भक्तों को जरा मुक्ति से डर लगता है। वो कहते महाराज संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, मैं तो इस संसार चक्र में खूब भ्रमण करूं, खूब आऊं और जाऊं, पुनरपि जननम मरणम से मुझे डर नहीं लगता। तो चाहते क्या हो कि ममोत्तम श्लोक जने सुसख्यम, बस एक ही चाह है कि जब जब जन्म मिले तब तक आपके उत्तम श्लोक रसिक भक्त वैष्णवों का हर क्षण संग बना रहे, आपके भक्तों के संपर्क में रहूं, आपकी माया से मलिन और भवासक्त जो जीव हैं, जो देह गेह में ही नेह लगाए बैठे हैं, ऐसे गृहासक्त मायावी प्रपंचियों के संग में मुझे मत डालना, उनसे बचा के रखना। त्वन मायात्मात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूया। इस प्रकार बड़ी प्यारी स्तुति गाई। इंद्र तो सुन के दंग रह गए। बोले अहो दानव सिद्धोसी यशते मतिरी दृषि। धन्य भैया जो रणभूमि में इतने पवित्र विचार आपके हैं। और उसके बाद आसुरी भाव उसका जगा और भयंकर युद्ध हुआ। वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए तो मुंह फाड़ करके दौड़ा और इंद्र कोई मुंह में धर के रसगुल्ला की तरह निकल गया। परंतु नारायण कवच से सुरक्षित इंद्र थे। हाथ में वज्र था तो पेट में जाके इंद्र ने वज्र से पेट फाड़ना चालू किया। जब इसका पेट फटा तब इंद्र बाहर निकले और इसका अंत हुआ। बोलो भक्त वत्सल भक्ति भाव कहां से आ गया। सुखदेव जी कहते हैं असुर तो था परंतु पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। माता पार्वती के हिसाब से इसको असुर बनना पड़ा। आज ये मुक्त हुआ। दिति के 49 पुत्र मरुद गणों के नाम से जाने गए जो वायु के स्वरूप हैं और देवताओं में इनकी गणना होती है। दिति के सारे पुत्र दैत्य हुए पर ये 49 पुत्र मरुदगण पुंसमन व्रत के प्रभाव से देवता बन गए। ये वायु के रूप हैं। जब पवन सुत के पूंछ में आग लगी तब भगवान ने इन्हीं को भेजा। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। ये वही 49 मरुदगण हैं। पुंसमन व्रत कैसे किया जाता है तो छठवें स्कंद के 19वें अध्याय में उसकी पूरी विधि विस्तार से समझाई। अब परीक्षित का प्रश्न है। समप्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधीत विषमो यथा। महाराज भगवान समदर्शी हैं तो उनको सबको बराबर देखना चाहिए।
पर भगवान को कहते तो समदर्शी हैं, पर भगवान समदर्शिता का काम नहीं करते। दैत्यों को चुन चुन के मार रहे हैं, देवताओं का साथ दे रहे हैं, तो समदर्शी कहां रहे। और भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से रामचरितमानस में कह रहे हैं, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, समदर्शी मोहे कहे सबको, समदर्शी मोहे कहे सबको, मोहे कहे सबको, कहे सबको। तो मुझे सब समदर्शी कहते हैं, पर सच्ची बात यह है कि मैं अपने भक्तों का पक्ष लिए बिना नहीं रहता। संस्कृत में पंख को पक्ष कहते हैं, अजात पक्षा, पक्ष माने पंख। और मोर पंख धारण करके भगवान कहना चाहते हैं कि लोग मुझको निष्पक्ष समझते हैं, पर मैं स्वीकार करता हूं मैं पक्षधर हूं। पक्ष को धारण करके भगवान भक्तों की पक्षधरता को स्वीकार करते हैं खुलेआम। भक्तों का पक्ष लिए बिना भगवान से रहा नहीं जाता भाई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम ही बताओ, तुमने जो आरोप लगाया कि भगवान दैत्यों को ही मारते हैं। अरे भाई, प्रहलाद जी कौन थे? वो भी तो दैत्य पुत्र थे कि नहीं? और जितना प्यार प्रहलाद को पाया, प्रहलाद जी ने पाया, उतना किसी देवता को नहीं मिल पाया। बोले प्रभु अब पद दिया है तो एक वर भी दे दीजिए। क्या? बोले मेरे पिता बुरे भले जैसे भी हों, पर उनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगा के कहा, पुत्र तुम जैसा वैष्णव जिस घर में जन्म लेता है उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। कुरुत्वम प्रेत कार्याणि, जाओ अपने पिता का संस्कार करो। प्रहलाद जी प्रणाम करके चल दिए। ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले, वाह प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, इस दुष्ट दैत्य ने हमसे वरदान लिए थे सरकार, और सबसे ज्यादा हम ही को परेशान किया था। भगवान ने ब्रह्मा जी को फटकार दिया, खबरदार जो आज के बाद किसी दुष्ट दैत्य को दोबारा इतने वरदान दिए तो मैवम वरो सुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव वरह क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। तुम इन सांपों को दूध पिला रहे हो। याद रखो, सांपों को जो दूध पिलाते हैं वे ही सांप एक दिन उसको डस लेते हैं। आज सारा विश्व आतंकवाद से त्रस्त है, और कुछ स्वार्थी लोग अनदेखा करके उन आतंकवादियों को ही आश्रय देते हैं। और एक दिन वो होता है कि सबसे पहले वो भस्मासुर उन्हीं को भस्म करते हैं। अदूरदर्शिता के कारण ये मूर्खता बहुत से देश कर बैठते हैं, बाद में स्वयं पछताते हैं। इसलिए भगवान ने यहां ब्रह्मा जी को डांट लगाई। सारा विश्व आतंकवाद से त्रस्त है, और ऐसे आतंकवादियों को तुम परमाणु बम और पकड़ाओ दोगे तो उसका क्या परिणाम होगा। इसलिए शक्ति शक्तिमान के हाथ में होना चाहिए। असहिष्णु के हाथ में शक्ति जाएगी तो वो आतंकवाद ही फैलाएगा। शक्ति ही परेशान परपीड़नाय, दुष्टों के हाथ की शक्ति परपीड़ा के लिए होती है, और सज्जन के हाथ की शक्ति संरक्षणाय, दूसरों को रक्षा करने के लिए, सब पर कृपा करुणा करने के लिए वो शक्ति का सदुपयोग सज्जनों के हाथ में होता है। बोलो राधे राधे। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाले हैं, विश्व के कल्याण का उद्घोष करने वाले हैं। हमारे बीच में कोई विधर्मी भी आकर के रहे तो प्यार से रह सकता है, उसे किसी भी प्रकार की असुरक्षा की स्वप्न में भी कल्पना नहीं होगी। और विडंबना तो तब है कि हम कहीं अल्पसंख्यक हो गए, जिस क्षेत्र में जिस देश में, वहां हम लोगों को जीवित रहना कठिन हो जाता है। इसलिए शक्ति हमेशा सज्जनों के हाथ में होना चाहिए। दुर्जनों के हाथ की शक्ति हमेशा विस्फोटक होती है। भगवान ने ये बात ब्रह्मा जी को समझा के डांटा है, और पद्म संभव कह करके भगवान ने कटाक्ष किया है ब्रह्मा जी के ऊपर। पद्म से पैदा हुए ना, कमल से पैदा हुए ब्रह्मा जी,
तो बाप का कुछ तो प्रभाव बेटे पर पड़ता ही है। मानो भगवान पद्म संभव कह के व्यंग कर रहे हैं कि कहीं पद्म आखिर के जड़ होता है, कहीं पिता की जड़ता के संस्कार तो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ गए, जो ऐसे दुष्ट दैत्य को इतने सारे वरदान दे दिए। पद्म संभव में मानो यह कटाक्ष है, आचार्यों ने ऐसा अर्थ किया है। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुमने जो हमसे प्रश्न किया कि भगवान दैत्यों को ही क्यों मारते हैं, तो जरा विचार करो, दैत्य वंश में प्रहलाद भी हुए हैं जिन पर कितना प्रेम प्रभु ने बरसाया है। अरे भगवान का तो सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप हमसे जो नाता बनाओगे हम वही नाता निभाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान जय। 5 अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को विस्तार से समझाया है। 4 वर्ण 4 आश्रम के जो कर्तव्य हैं वो सुखदेव जी ने विस्तार से बताया। अब अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथाएं हैं। एक मनवंतर में प्रभु ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। कथा प्रसिद्ध है। मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया, हाथी ने हरि को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। अष्टम स्कंद के 3 अध्याय में ये गजेंद्र मोक्ष है। जब भी कोई संकट आवे गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, बड़े बड़े संकट से यह स्तोत्र रक्षा करता है। और दुस्वप्न सताते हो, डरावने स्वप्न होते हो या अनिष्टकारी कोई स्वप्न हुआ हो तो सवेरे स्नान करके तुरंत गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। दुस्वप्न द्युपशांतये, दुस्वप्न का वह जो दोष है वो दूर हो जाता है। बहुत लाभ है गजेंद्र स्तुति के पाठ का, इसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। जब पुकारा तो भगवान आए और ग्राह से गजराज का उद्धार किया। गजग्राह दोनों ही शापित थे जो आज मुक्त हो गए। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृतपान कराया था और उस सागर मंथन में प्रभु ने 3 अवतार प्रमुख रूप से लिए। देवतासुर दोनों मिलकर के संगठित होकर के महागठबंधन करके समुद्र मंथन किए, क्योंकि स्वार्थ सिद्धि के लिए सब अपने अपने विचारधाराओं को बदल देते। आज दैत्य और देवता दोनों इकट्ठे हो गए, सज्जन दुर्जन सब इकट्ठे हो गए, अमृत पिएंगे समुद्र का मंथन करके। परिणाम यह हुआ, सागर मंथन किया, परंतु सबसे पहले कालकूट विष निकला। सबने मिलकर महादेव को याद किया। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिण शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विषा। हे देवाधिदेव महादेव, इस भयंकर विष से बचाओ। बोले बाबा ने कहा, अच्छा सबके बदले में चलो हमको पिलाओ। और ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। भोलेनाथ ने अंजलि में लेके जैसे विष पान किया तो हृदय में राम जी को कष्ट न पहुंचे, इसलिए राम नाम का सुमिरन किया। रा कहती मुंह खुल जाता है और मां कहती मुंह का ढक्कन बंद हो जाता है। राम, मां तभी बोलोगे जब दोनों होठ लगेंगे। तो जैसे ही राम नाम के बीच में कंठ में स्थापित कर दिया विष, न तो बमन किया न भीतर उतारा, तो बोले बाबा का कंठ एकदम नीला पड़ गया। तब से महादेव का नाम नीलकंठ हो गया। वो नीलकंठ महादेव की यच्चकार गले नीलम तच्च साधुर विभूषणम। पुनः मंथन हुआ, एक एक करके रत्न निकले, आपस में बटे। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने लिया। उच्चई सर्वा घोड़ा बलि ने लिया। कौस्तुमणि भगवान ने कंठ में धारण करी। पारिजात वृक्ष रंभादिक अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी। और ततश्चाविर्भू साक्षात श्री रमा भगवत परा, साक्षात महालक्ष्मी प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की जय, जिन्होंने स्वयंवर करते हुए वरमाला नारायण के कंठ में डाल दी, लक्ष्मी नारायण की हो गई। पुनः मंथन हुआ, वारुणी प्रकट हुई, असुरों ने ली। अब की बार मंथन होते ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हो गए।
बोल धन्वंतरी भगवान की। दैत्यों ने अमृत देखा, मार झपट्टा छीन के कलश भाग गए। देवता रोते रह गए। भगवान बोले मत घबराओ, अमृत तुम्ही को पिलाऊंगा। और भगवान तुरंत मोहिनी स्त्री बन करके छम छम करते पहुंच गए। दैत्यों से ऐसी मीठी मीठी बातें करी। दैत्य बोले देवी जी, विधाता ने तुम्हें हमारे लिए ही भेजा है। हम भाइयों में झगड़ा मच रहा है कि कौन पहले पिए, तो आप ही अपने हाथ से बांट दो, हम लोगों का झगड़ा खत्म। भगवान बोले पर कम ज्यादा चला जाए तो मुझसे मत झगड़ा करना। अरे देवी जी, आपको जो मर्जी आवे तैसे बांटो। सब दीवाने हो गए, भगवान को सौंप दिए। भगवान बोले लाइन लगा के बैठ जाओ। और जैसे ही बैठने लगे तब तक देवता आ गए। जब परिचय दिया, ये हमारे सौतेले भाई हैं, इनको मत देना। मोहिनी भगवान बोले इस घड़े में गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, ऊपर पानी पानी है। तुम यदि कहो तो ऊपर का पानी पानी दो दो बूंद इन्हीं को पिला दूं। इन भुक्कड़ों की नजर नहीं लगेगी तुम्हें, नहीं तो इनके सामने अमृत पियोगे, पचेगा नहीं। अच्छा देवी, तुम बड़ी होशियार हो, ठीक है तो उन्हीं को थोड़ा थोड़ा दे दो। राजी कर लिया। देवता भी लाइन लगा के बैठ गए। भगवान ने परोसना प्रारंभ किया। देवताओं को पिलाते जा रहे हैं, दैत्यों की तरफ मुस्कुराते जा रहे हैं। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू बने हैं और देवता अमृत पी रहे हैं। स्वरभानु नाम का दैत्य होशियार था, उसको शंका हो गई। वो पट से माया के द्वारा देवता बन के सूर्य चंद्रमा के बीच में छुप गया, बैठ गया। जैसे ही इसको अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने इशारा किया प्रभु डुप्लीकेट है। भगवान ने जैसे ही देखा तब तक तो ये झट से गटक गया। भगवान ने पट से उसकी गर्दन काट दी, परंतु पी चुका था अमृत, इसलिए मरा नहीं, दो हिस्सों में बदल गया, जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। और भगवान अमृत लेकर के अंतर्धान। बोल मोहिनी भगवान की। अब दैत्यों को होश आया, ए भैया वो देवी जी किधर गई? एक बोला देवी जी को छोड़, वो अमृत किधर गया? अब ना देवी का पता ना अमृत का। सामने देखा ध्यान से तो देवता डकारें ले रहे हैं, पेट पर हाथ घुमा रहे हैं। अब मूड खराब हुआ। भाई लगता है अपने साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक बोला पता लगाओ धोखेबाज कौन थी। दूसरा बोला मैं समझ गया, वो थी नहीं था। मतलब बोले पक्का बहरूपिया विष्णु ही होगा। महाछलिया छोरी बन के छमछम करके सबको चूना लगा के चला गया। मारो इन देवताओं को, सबके सब छलिया है। तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण। बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया, पर सारे दैत्य मारे गए, देवता विजयी हुए, स्वर्ग पर उनका आधिपत्य हो गया। मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर दिया। दैत्य बोले गुरुजी आपने जीवन दान दिया, पर हम इन देवताओं से बदला जरूर लेंगे। शुक्राचार्य जी बोले हमारी बात मानो, ब्राह्मणों की सेवा करो। ठीक है, ब्राह्मणों की ऐसी गजब की सेवा करी, ब्राह्मण खुश हो गए। उन्होंने एक अमोघ रथ निर्माण करके दिया कि इस रथ में बैठ के तुम कभी हारोगे नहीं। बस रथ पर बैठते ही सीधा दैत्यों ने हमला किया देवताओं पर, परंतु देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि भागने में ही तुम्हारी भलाई है, देवताओं भाग जाओ। सारे देवता भाग गए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, संत भगवान की। आज ठाकुर जी पधारने वाले हैं ना, तो भगवंत बाद में आते हैं, पहले संत भेजते हैं। तो हमारे कथा के शुभारंभ में ही पूज्य महाराज श्री पधारे, और देखो भगवान के प्राकट्य से पूर्व संतों का शुभागमन हो गया, तो समझ लो भगवान भी आने वाले हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की दैत्यों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया, देवता बेचारे भटकने लगे। देवताओं की माता अदिति दुखी होने लगी। कश्यप जी ने कहा पयोव्रत करो। फाल्गुन मास में पयोव्रत किया माता अदिति ने। भगवान प्रसन्न होकर बोले मां मैं स्वयं बेटा बन के आ रहा हूं। मां के गर्भ में भगवान आए और भादों के शुक्ल पक्ष की द्वादशी में बटुक बामन के रूप में प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की जय,
तं बटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। महात्मा सम्मुग्ध हो गए। बड़े ही धूमधाम से जनेऊ संस्कार वामन भगवान का हुआ। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला, पृथ्वी ने पादुका, परंतु जो मिला वो गुरु जी को भेंट किया। बृहस्पति जी ने कहा सुनो बटुक जी, इतने से काम नहीं चलेगा, तो क्या चाहिए? बोले बलि के यहां जाइए, तीनों लोकों की संपदा मांग के लाइए। जो आ गया, वामन भगवान पहुंच गए बलि के द्वार। बलि तो उनका दिव्य रूप देख के प्रभावित होके ब्राह्मणों के साथ स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किं करवामते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धर। बटुक जी आपका स्वागत है, क्या सेवा की जाए आपकी? भगवान बोले भैया हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, तेरो नाम सुन के बस मिलवे चले आए। बलि ने कहा क्षमा चाहूंगा महाराज, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के तो कहीं नहीं जाता। कुछ तो मन में इच्छा रही होगी, संकोच न करना। गाम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम, गाय ले जाओ, सुंदर भव्य भवन बना के आपको दे दूं, और विवाह ना हुआ हो तो बौनी कन्या ढूंढ के तुम्हारा विवाह भी करवा दूं। उतबा विप्र कन्याम। भगवान बोले भैया हमें कछूना चाहिए, पर हम समझ गए तुम दिए बिना छोड़ोगे नहीं, तो तुम्हारा मान रखने के लिए मांग रहे हैं। क्या? पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम, मेरे इन पैरों से 3 चरण भूमि दे दो। बलि ठहाका मार के हंसने लगा। 3 लोक के राजा के सामने 3 चरण भूमि मांग रहे हो? अहो ब्राह्मण दायादा बाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वम बालो बालिस्मति स्वार्थम प्रत्यबुध हो यथा। तुम बच्चे हो, तुम्हारी बचकानी बुद्धि है, मांगना भी नहीं आता। भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, जब 3 चरण में काम चलेगा तो 4 चरण क्यों मांगे? देना हो तो दो, इससे ज्यादा नहीं ना मांगेंगे हम। शुक्राचार्य जी ने निगाह भर के देखा, ये बौना पंडित आया कहां से? मैंने बड़े बड़े अष्टोत्तर शत करवाए हैं, पर ये पंडित आज से पहले कभी नजर नहीं आया कहीं। ध्यान लगा के देखने लगे। भगवान समझ गए बाबा हमारी पोल पट्टी खोल देंगे, तो तुरंत बोले देखो बलि, देना है तो हां करो, संकल्प लो। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, संध्या बंदन का समय हो रहा है। बलि ने कहा महाराज आपने मांगा, मैंने दिया, जो मर्जी आवे भूमि नाप लो, इसके लिए संकल्प क्या करना? भगवान बोले नहीं, विधि विधान से ही काम होना चाहिए। ठीक है महाराज, तो संकल्प करवाओ। जल पात्र जैसे उठाया, मूल भागवत में ऐसा नहीं लिखा है, पर पुराणांतर ऐसा है कि शुक्राचार्य जी घुस गए, छिद्रावरुद्ध कर दिए। वामन समझ गए ये ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं। राजन तुम्हारा पुराना बर्तन जंग खा गया, लाओ हमें दो, हम ठीक करें। पैनी कुसा निकाल के बाहर से फेंक के मारी। शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः। शुक्राचार्य जी निकल के भागे, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हमने फालतू में ही आंख फोड़वाई। अब जल हाथ में आया, लंबा चौड़ा संकल्प पढ़ के भगवान ने जल छोड़वाया और तुरंत अपना विराट रूप दिखाया। बोल विराट भगवान की जय। एक चरण में नीचे के लोग, दूसरे चरण में ऊपर के समस्त लोक नाप लिए। बलि संकल्प 3 चरण का हुआ है, अभी 2 हुए हैं, तीसरा किधर रखूं? हाथ जोड़ के बलि ने कहा पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम। 2 चरणों में मेरा धन ले लिया, अब तीसरे चरण को मेरे माथे पर रख, मुझ धनवान को भी आप ही स्वीकार करें। भगवान बड़े खुश हो गए। बारे बलि, तूने अपने आप को भी दान कर दिया, तेरा नाम अमर हो गया, बलिदान। बलि की तरह जो अपने जीवन का ही दान कर दे उसका नाम है बलिदान। भगवान बड़े खुश हुए और बलि से कहा आगामी मनमंत्र के तुम इंद्र बनोगे, जब तक नहीं बने तब तक सुतल लोक में राज करोगे, हम दरवाजे के द्वारपाल बन के सदा तुम्हारी रक्षा करते रहेंगे। इसलिए सप्त चिरंजीवियों में महाराज बलि अभी भी हैं जो आगामी मनमंत्र के इंद्र बनेंगे।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान विविध मनमंत्रों में अवतार लेते हैं। अब सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी। आइए थोड़ा सूर्य वंश के राम जी की चर्चा कर लें थोड़ी सी, क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो विचित्र कथा बाद में सुनाएंगे, पहले पवित्र राम कथा हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हो गए। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी के एक बिटिया भई। राजा ने महाराज से कहा वशिष्ठ जी से, मुझे बिटिया नहीं बेटा चाहिए। तो फिर गुरुजी ने बिटिया को ही बेटा बना दिया। बोलो राधे राधे। जब बेटी थी तब नाम रखा था इला देवी। जब गुरुजी ने अपने चमत्कार से बेटा बना दिया तो नाम पलट के रख दिया सुद्युम्न। अब ये कहानी सुनकर के लोग कहते थे ये पुराणों में सब गप्पे लिखी हैं, बिटिया को बेटा बना दिया। परंतु आज जब वैज्ञानिकों ने वो चमत्कार दिखा दिया तब हम लोगों की बुद्धि ठिकाने आई कि इसका मतलब ये विज्ञान हमारे ऋषियों के पास पहले था। लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। बाद में मनु महाराज के फिर 10 बेटा हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, प्रसद, नभग, कवि, और इन्हीं से सूर्यवंश का विस्तार हो गया। सरयाति नाम के पुत्र की एक बिटिया थी सुकन्या, जिसका विवाह चवन मुनि से हुआ। चवन मुनि बुढ़े थे बेचारे, उन्होंने अश्विनी कुमारों को बोला कि न जाने कौन सा चवन प्रास खाया कि बुढ़े से जवान हो गए, एकदम बढ़िया ठीक हो गए। इन्हीं सरयाती जी के वंश में महाराज रेवत हुए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के बड़े भैया दाऊ दादा से संपन्न हुआ, बलराम जी के साथ। महाराज मनु के दूसरे पुत्र थे नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश। अम्बरीश महाराज इतने भक्त थे कि जिनका विरोध करने पर दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र पड़ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी शरण नहीं दी। भगवान ने भी अंत में एक ही बात कही, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव द्विज। भैया मैं भक्तों के अधीन रहता हूं। दुर्वासा जी अपना कल्याण चाहो तो मेरे भक्ति की शरण में जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब दुर्वासा जी ने पूछा आपको भक्तों ने बस में कर कैसे लिया, आप तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई है। भगवान बोले क्या बताएं, ऐसी कर लिया जैसे कन्या का विवाह होता है तो ससुराल में बेचारी डरी डरी सी आती है। पतिदेव न जाने कैसे होंगे, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, सोच सोच के घबराई रहती है। पर जब सबके स्वभाव को समझ लेती है और सेवा में एकदम अपने जीवन को लगा देती है तो एक दिन उसी घर की मालकिन बन के बैठ जाती है। और एक दिन वो आता है कि पतिदेव घर में डरते डरते से घुसते हैं कि आज बहुत लेट हो गया, भगवान जाने क्या होगा। तो जो डरती डरती जिस घर में गई थी अब सबको डराती है। यह है समर्पण की शक्ति। ऐसे भगवान कहते हैं मैं सारे जगत जासु त्रास डर कौं डर होई, डर भी जिससे डरता है। यद विभेति स्वयं भयम, भय भी जिससे भयाक्रांत रहता है, उस भगवान को भक्तों ने अपने वश में कर लिया। वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सस्त्रियः सतपतिम यथा। वही दृष्टांत भगवान दे रहे। जैसे सदाचारिणी स्त्री अपने सत्व के बल पर, अपने सेवा के बल पर पति को वश में करके गृह लक्ष्मी, गृह स्वामिनी बन जाती है, ऐसी मुझ जगतपति को भक्तों ने आत्मसमर्पण करके अपने वश में कर लिया है। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोकू नाना भांति। भगवान जगत को नचाते हैं और भक्त भगवान को नचाते हैं। ताहे अहिरी की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचा। ये भक्ति की शक्ति है। भक्तिर नृत्यति यत्र च। सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसे महाराज अम्बरीश हुए। इन्हीं अम्बरीश के वंश में महाराज युवनासु हुए। युवनासु के भी कोई संतान नहीं। सूर्यवंश में राजाओं को संतान की समस्या लगभग सभी को रही।
इसलिए जिसकी कुंडली में सूर्य प्रबल होता है उसको भी संतान की समस्या होती है। बोलो राधे राधे। युवनासु के संतान नहीं हुई तो इन्होंने यज्ञ करवाया, यज्ञ लगभग पूरा होने को आया और रात के 12 बजे लगी प्यास राजा को, तो राजा गए, कहीं पानी नहीं मिला तो यज्ञशाला का ही घड़ा उठा के पानी पी गए। सवेरा होते ही ब्राह्मणों ने कहा यह घड़ा खाली क्यों पड़ा, पानी किधर गया? तो राजा ने हाथ जोड़ के ब्राह्मणों से कहा क्षमा करें पंडित जी, बड़ी जोड़ की प्यास लगी तो रात में हमको कहीं नहीं मिला तो इसी घड़े का पानी पी लिया। ब्राह्मणों ने कहा हे भगवान, घोर अनर्थ हो गया। क्यों, क्या हो गया? बोले हम मंत्र पढ़ पढ़ के इस कलश में पानी भर रहे थे कि रानी इस पानी को पी के गर्भवती हो जाएंगी, तो जो पानी रानी को पीना चाहिए था वो राजा पी गए। राजा सुन के तो घबरा गए, महाराज तो अब क्या होगा? ब्राह्मणों ने कहा भगवान जाने क्या होगा, पर इतनी गारंटी है मंत्र हमारा बेकार नहीं होगा। चमत्कार हो गया महाराज, राजा की ही 9 महीने की छुट्टी हो गई और 9 महीने बाद बालक के जन्म का समय आया तो एक बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया कि बच्चे का जन्म कैसे कराया जाए, रोए जाए परंतु कौन दूध पिलाए, समस्या खड़ी हो गई। तो देवराज इंद्र प्रकट होके बच्चे की मुंह में उंगली देते हुए कहा माम धाता वत्स मारोदी, बेटा मत रो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए बच्चे का नाम पड़ा मानधाता। ये राजा मानधाता बड़े प्रतापी हुए, इनकी 50 बेटियां सोबरी मुनि को ब्याही गई। इन्हीं के वंश में आगे चल के सत्यव्रत हुए, त्रिशंकु हुए, इसी वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर की एक रानी के 60,000 बच्चे और दूसरी रानी का एक। पर उन 60,000 बच्चों ने अहंकार में आके कपिल भगवान का अपमान कर दिया तो सबके सब उनकी दृष्टि में भस्म हो गए। तो दूसरी रानी का बेटा था असमंजस, असमंजस का अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ। इन सभी ने तपस्या करी, तब भगीरथ भागीरथी गंगा को स्वर्ग से लाए, शिव जी की जटाओं का आधार बना करके भारत भूमि में प्रविष्ट हुए और जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी उस राख का गंगा जी ने जैसे ही स्पर्श किया, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमु केवलम देह भस्म भी। केवल देह की भस्म का स्पर्श करके गंगा जी ने सबका उद्धार कर दिया। बोल गंगा मैया की जय। इस प्रकार गंगा जी के द्वारा सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। इन भगीरथ के ही वंश में राजा ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग, खट्वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु से रघुवंश चला, रघु के बेटा अज, अज के बेटा महाराज दशरथ और दशरथ जी के घर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी हुए। बोल अयोध्या धाम की जय। अब राम जी तो आ गए, थोड़ी देर में श्याम जी भी आने वाले हैं। तो श्याम जी को तो अंधेरे में आने की आदत है, तो अंधेरे में आएंगे बस, पर ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। आइए एक श्लोक में राम कथा का भी स्मरण कर ले। सुखदेव जी ने एक श्लोक में राम कथा सुनाई। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम। वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो वतान। ये एक श्लोक की राम कहानी। कैसे हैं हमारे राम जी? गुरुवर थे त्यक्त राज्य, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राघव ने मुस्कुराते हुए
सुरेक्षित राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर दिया। सुदुस्त्यज राज्य लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी का त्याग करना इतना सरल नहीं होता। और सुपनखा आई, नकटी करके उसे भगाई, और दुष्ट दशानन आया, किशोरी जी का हरण करके ले गया। तो राम जी को एक ही कष्ट हुआ, हमारी प्राण प्रिया ने प्रथम बार कुछ मुंह खोल के मांगा और हम प्रिया का एक मनोरथ पूर्ण नहीं कर पाए। सोने का मृग ही तो मांगा था अपने लिए। जानकी ने जीवन में पहली बार कुछ मांगा है और मैं दे नहीं पाया, और कुछ भी करूं कहीं से भी लाऊं सोने का मृग ही दूंगा। पर जो मांगा था वो तो डुप्लीकेट निकल पड़ा, नकली सोने का था। अब असली सोने का मृग कहां मिले? तो खोजते खोजते असली सोने का मृग मिल गया। कहां मिला? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम। श्री हनुमंत लाल जी का प्रभु को जब दर्शन हुआ तो गदगद होके मन में सोचा, ये असली सोने का मृग है। जानकी जी ने मांगा था वो तो नकली था, ये असली मिल गया। बानरों को भी मृग कहा जाता है, अंतर सिर्फ इतना है कि ये शाखा मृग के नाम से जाने जाते हैं। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। तो हमको सोने का शाखा मृग मिल गया, पर हमारी प्रिया जी को पसंद आ जाए तो फिर इसी को लेके घर चला जाए। हमको तो पसंद आ गया, तो हनुमान जी को स्वर्ण मुद्रिका दे करके स्वर्ण नगरी लंका में भेज दिए। किशोरी जी ने देखा तो एक क्षण को तो डर गई कि ये भी नकली सोने का तो न निकल पड़े। कैसे पता चले ये भी असली है कि नकली? बोले सोने की परख आग में होती है, आग में भी जिसकी चमक बनी रहे वो असली, नहीं तो नकली। लंका भी सोने की है और हनुमान जी भी स्वर्ण सैलाब दे हम हैं। अब इन दोनों में असली कौन सा है? लगे हाथ परीक्षा हो ही गई। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी, तो बदले में हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगा दी। उसकी लंका उसके आंखों के सामने ही खाक में मिला दी। लंका तो सोने की खाक में मिल गई और हनुमान जी की पूंछ का बाल बांका भी नहीं हुआ। मां के सामने प्रणाम करके जब खड़े हुए तो मां भी हृदय से मान गई, ये खरा सोने का मृग है, खोटा नहीं है। खूब आशीर्वाद देके हनुमान जी को विदा किया। समाचार हनुमान जी ने राम जी को सुनाया। राम जी एकदम गदगद हो गए। प्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु, तुरंत भगवान ने समुद्र पर सेतुबद्ध किया। सेतु बंधन करने के बाद समस्त वानर परिकर के साथ लंका में प्रवेश किया। खल दब दहन, जैसे दावाग्नि समस्त वन को दग्ध करके सारे विशाल वृक्षों को भी भस्मसात कर देती है, ऐसी राम जी ने अपनी क्रोधाग्नि में जितने निशाचर दुष्ट दैत्य थे सबको समाप्त कर दिया। और जो शरण में आए विभीषण हैं उन्हें लंकापति बना दिया। और भगवान ने अग्नि में वास्तविक जानकी जी को बैठा दिया था। तुम पावक मह करो निवासा। तो किशोरी जी वास्तव में है, वो तो अपनी शक्ति के साथ पावक में है। इसलिए भगवान ने अग्नि परीक्षा का नाटक किया और अग्नि परीक्षा के माध्यम से वास्तविक जो जानकी अग्नि में थी वो अग्नि के द्वारा पुनः प्राप्त करी। और उनको फिर पुष्पक विमान में बैठाकर परिकर के साथ प्रभु 14 वर्ष बाद अयोध्या में पधारे और अवध नरेश बन करके राम राज्य की स्थापना कर दिए। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान के चरित्र अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनके चरित्रों का विस्तार करेंगे तो फिर तो पूरे 12 ही बज जाएंगे। इसलिए राम कथा का स्मरण मात्र करके हम राम जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। अब चलते हैं नंद भवन की ओर, मथुरा। अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन
यस्मिन् ऐलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब सोम वंश श्रवण करो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, इनका दूसरा नाम है ऐल। राजा ऐल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ, जिससे 6 बेटा पैदा हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। फिर इसी वंश में आगे चल के राजा हुए नहुस, नहुस के भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। उसमें जो ययाति हैं उनके 2 विवाह हुए देवयानी और शर्मिष्ठा से। इन दोनों रानियों से 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, दुर्यु, अनु और पुरु। उनमें सबसे छोटे बेटा जो पुरु थे, उन्होंने अपने पिता को अपना यौवन प्रदान कर दिया और उनका बुढ़ापा स्वयं ले लिया, अदला बदली कर दी, जवानी अपनी दे दी, बुढ़ापा ले लिया। पिता खुश हो गए और इनको चक्रवर्ती सम्राट बना दिया। इन्हीं के वंश में, महाराज पुरु के वंश में राजा दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला से विवाह करके परम प्रतापी पुत्र भरत को जन्म दिया। इन भरत के वंश में राजा रंतदेव हुए और इसी वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। तो ये पांडव और परीक्षित ये सब भरतवंशी राजा हैं, इसलिए इनको भारत कहा जाता है। अर्जुन को भगवान गीता में भारत संबोधन करते हैं, ग्लानिर्भवति भारत। तो ये भरतवंशी हैं, इसलिए भारत कहे जाते हैं। अब जो महाराज पुरु के सबसे बड़े भाई यदु थे, ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु, उनसे यादव वंश चला। उन यदु वंश में महाराज अजमीड हुए, देवमीड हुए, सूरसेन हुए, आनक दुंदुभी हुए। ये जो आनक दुंदुभी हैं वही बड़े होकर के वसुदेव जी के नाम से जाने गए। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से 6 बेटा और 1 बिटिया, 8 बेटा और 1 बिटिया भाई। उसमें 8वें पुत्र थे कृष्ण कन्हैया, और जो बिटिया भाई वो परीक्षित तुम्हारी दादी मैया, जिनका नाम था सुभद्रा, जो अर्जुन को ब्याही। अर्जुन के पुत्र सुभद्रा के गर्भ से हुए अभिमन्यु, जिन्होंने चक्रव्यूह तोड़ा, और अभिमन्यु के बेटा हुए महाराज परीक्षित, जो भागवत सुन रहे हैं सुखदेव जी से। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम्हारी दादी मां का जन्म हुआ कन्हैया की छोटी बहन के रूप में। एक श्लोक में जैसे राम कथा सुनाई, वैसे कृष्ण कथा भी सुना के सुखदेव जी आगे बढ़ दिए। परीक्षित घबरा गए, तुरंत हाथ जोड़ करके प्रश्न कर दिया, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्याना चरितं परमाद्भुतम् यदोश्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः। परीक्षित ने प्रश्न किया, हे मुनि सत्तमा, आपने मुझे सूर्यवंश चंद्रवंश की वंशावली बड़ी लंबी चौड़ी सुना दी, उनके वो हुए, उनके वो हुए, पर जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो आपने बड़ी चटपटी दिखाई, 1 मिनट में पूरी कथा निपटाई। ऐसे काम नहीं चलेगा महाराज, मुझे विस्तार से कृष्ण कथा सुननी है। क्यों सुनना चाहते हो भाई? बोले कृष्ण कथा इसलिए सुनना चाहता हूं महाराज क्योंकि भवरोग की औषधि है। औषधि भी होम्योपैथिक है, मीठी मीठी गोली मुंह में डाल के चूसते जाओ, मुंह भी मीठा करते जाओ, बीमारी भी जड़ से मिटाते जाओ। ऐसी भगवान की कथा भी भवरोग की मीठी दवा है। प्रेम से कर्णपुटों से भगवान की कथा सुनते जाओ और जन्म मरण रूपी भव व्याधि से छुटकारा पाते जाओ। मेरे पितामहों को भी कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से प्रभु ने पार लगाया था। मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के मुझे बचाया था, इसलिए उनके अनंत उपकार मेरे ऊपर हैं। उनकी कथा में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए।
सुखदेव जी बोले तो ठीक है, कुछ बाल भोग कर लो, नाश्ता पानी कर लो, फिर सुनाता हूं। 4 दिन से कुछ खाया नहीं है तुमने? परीक्षित बोले महाराज सच कहता हूं, वो दिन था जब मैं एक दिन भूखा नहीं रह पाया और क्षुभित होने के कारण मरा हुआ सांप बाबा जी के गले में डाल आया। परंतु आज मुझे 4 दिन बीत चुके हैं, भूख प्यास का पता ही नहीं चल रहा। क्यों? बोले पिबंतम त्वन मुखाम भोज च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुखार बिंद से जो हरि कथामृत का दिव्य अमृत प्रवाह हो रहा है, उसको पीने से न भूख लग रही है न प्यास लग रही है, आप तो चकाचक बस यही पिलाते जाओ। सोई सुखदेव जी खुश हो गए। परीक्षित अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें विस्तार से कृष्ण कथामृत का पान कराता हूं। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा गया, तब पृथ्वी गाय बन के गोविंद की शरण में देव वृंदों के साथ पहुंची। सभी ने पुरुष सूक्त से भगवान की स्तुति करी। भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरणा दी। ब्रह्मा जी ने सबको निर्देश दिया, सुनो सुनो, हमारी प्रभु से बात हो गई है। क्या बात हुई है? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। प्रभु का आदेश हुआ है कि उनका अवतार बहुत शीघ्र मथुरा मंडल में होने जा रहा है, तो तुम लोग भी चलो और भगवान की लीला का आनंद लो, और अकेले मत जाना, क्योंकि भगवान भी अकेले नहीं आएंगे। तो जनिष्यते तत्प्रिया, उनकी प्राण प्रिया भी बरसाने में वृषभानुनंदिनी बन के प्रकट होने वाली हैं। तो जब वो अपनी जुगल जोड़ी से आ रहे हैं, तो तुम अकेले क्यों जा रहे हो? तुम भी अपनी जुगल जोड़ी को साथ में लेके पहुंचो। संभवन्तु सुरस्त्रियः, देवांगनाओं को साथ में लेके जाना। तब तो देवियां भी खुश हो गईं और देवी देवता मथुरा मंडल में यत्र तत्र प्रकट होने लगे। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा का अर्थ जानते हैं आप लोग? मथुरा 3 अक्षर है, इसका उल्टा करो, राथो म। अब बीच का अक्षर निकाल के बोलो, राम। अब अभी तो बात अधूरी है, पूरी तो होने दो। बोलो राधे राधे, राम राम। मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जित। मथुरा को उल्टा करके बीच के अक्षर को निकाल दो, और फिर जो बचा, येन मुखे युगलम नास्ति। जिनके मुख में ये युगल 2 अक्षर जो रा और म है, वो अक्षर जिनके मुख में नहीं है, उनके तन मुखे मध्याक्षरम, उनके मुख में सिर्फ बीच का ही अक्षर बचता है। तो बीच का अक्षर क्या है? ठू। तो जिसके मुख में राम नहीं, उसके मुख में ठू। बोलो राम राम, राम राम, जय सिया राम, जय सिया। है ना विचित्र अर्थ मथुरा का? येन मुखे युगलम नास्ति तन मुखे मध्याक्षरम। ऐसा अद्भुत मोक्षदापुरी मथुरा है, जहां के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, पर दुर्भाग्य से बेटा हो गया कंस, महादुष्टात्मा। एक दिन बाप को ही उठा के जेल में पटक आया और बोला, बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे, तुम्हारे मरने की कब तक राह देखो, अब जेल खाने में आराम करो, कुर्सी हम सब संभाल लेंगे। स्वयं मथुराधीश बन गया और बाप को जेल खाने में पटक दिया। पर बातें छुपती नहीं, कान कान में बात फैल गई जनता के बीच, तो लोग कानाफूसी करने लगे, जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। तब तो कंस को लगा माहौल बिगड़ गया भाई, कुर्सी जबरदस्ती हमने तो छीन ली, परंतु माहौल बिगड़ गया, अब कुछ करना चाहिए। क्या करें? तो अच्छे काम करो तो माहौल बन जाएगा। तब इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से पक्का किया, और उस विवाह का जब शुभारंभ किया तो पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया। इतना जबरदस्त विवाह किया बहन का। सगी बहन नहीं थी, चचेरी में देवक महाराज की पुत्री थी देवकी।
इतना जबरदस्त दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए। आप उसमें बोले भाई इतना जोरदार विवाह नहीं देखा हमने आज तक। कुछ लोग बोले महाराज की सगी बहन नहीं है फिर भी देखो कितनी उदारता का परिचय दे रहे हैं। तो कोई तीसरा बोला कि महाराज का स्वभाव नारियल जैसा है, नारियल बाहर से कठोर पर भीतर से तो पानी पानी होता है। महाराज बाहर से कठोर लगते हैं पर दिल के बड़े कोमल हैं, तभी तो इतनी सगी बहन न होने पर भी इतनी उदारता से उसका विवाह कर रहे हैं। सुन सुन के कंस को लगा माहौल बदल रहा है, और ज्यादा नाटक दिखाने लगा। विदाई के पल में तो इसने हद कर दी। सारथी को रथ से उतार के स्वयं देवकी का रथ हाँकने लगा और फपक फपक के रोने लगा, मगरमच्छ के आंसू टपकाने लगा। भोली भाली जनता भावुक हो गई। महाराज कितने भावुक हैं ये तो आज ही पता चला। और देवताओं ने देखा देखो कितना नौटंकी कर रहा है, भोली भाली जनता को उल्लू बना रहा है, इसका असली चेहरा तो अब प्रकट करना ही पड़ेगा जनता के सामने। तो क्या करें? तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। ए मूर्ख कंस, याद रख जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना गदगद भावुक हो रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। निकाल के तलवार भगनी महन तुमारब्ध, तुरंत अपनी बहन देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे पटक दिया। मारने के लिए तलवार निकाल लिया। वसुदेव जी ने लपक के हाथ पकड़े। अरे रुकिए रुकिए महाराज, क्या कर रहे हैं आप? ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा। ये तुम्हारी छोटी बहन है, छोटी बहन बेटी के बराबर होती है महाराज, और विवाह के अवसर पर उसे आशीर्वाद देना चाहिए, तुम उसे तलवार दिखा रहे हो। एक महान वीर होके स्त्री पर हाथ उठा रहे हो, वो काला कलंक लगेगा, जीवन में कभी नहीं धुलेगा महाराज, याद रखिए। तब कंस को होश आया, अरे राम राम, जोश में हम तो होश खो बैठे, सब गड़बड़ हो गया। बनी बनाई बात सब बिगड़ गई और जनता सब जान गई ये कितना पाखंडी है। अभी जिस बहन के लिए रो रहा था, अगले क्षण उसी की गर्दन काटने को खड़ा हो गया। दुष्टों का प्रेम पानी की लकीर है, न बनते देर न मिटते देर। वसुदेव जी की बात समझ में आई तो कंस ने कहा मैं क्या करूं, ये मेरे काल को जन्म देगी, तुमने सुना नहीं क्या? वसुदेव जी ने कहा मैंने सुना, पर तुम्हारा काल देवकी नहीं है, देवकी नंदन है। फिर देवकी को क्यों मारते हो? बच्चे से डर लगेगा? मैं वचन देता हूं महाराज, पुत्रान समर्पयिष्या, इसके सारे बेटे तुम्हें समर्पित कर दूंगा, जो उचित लगे करो। कंस को बात समझ में आ गई। तो एक काम करते हैं, एक समझौता करते हैं। क्या? देवकी के सारे बच्चे आप हमें दोगे? ठीक है, मंजूर है, परंतु जब तक 8 बच्चे नहीं होते तुम मेरे पास रहोगे जेल में। ये तो अदला बदली करके ले आए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। वो भी मंजूर है महाराज हमें। तब तो तुरंत देवकी वसुदेव को बंधक बना के जेल में डाल दिया। समय पा करके देवकी का प्रथम पुत्र हुआ। वसुदेव जी ने स्वयं अपने हाथों से लाके कंस को दिया। कंस देख